प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ख्वाजा गुलाम सईदीन के मजमून, ख्वाजा गुलाम सईदीन के खाका इकबाल और इंसानियत का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पिछले हिस्से में मैंने आपसे पढ़ाया है कि अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़लसफ़े का मरकज़ी ख़याल ये है कि कौम, नस्ल, रंग, ज़ात पात और मुल्की तस्वुर ने इंसानों के दरमियान नफ़रत की दीवारें खड़ी करके ज़िंदगी के हुसैन नक्शे को बिगाड़ के रख दिया है। इसीलिए अपनी ये किताब असरारी खुदी के देबाचे में साफ तौर पर फरमाया है कि मेरी मसनवी का मकसद इस्लाम की वकालत करना नहीं है, बल्कि मैं एक ऐसे समाजी निज़ाम को कैसे नज़रअंदाज कर लूँ, यानी मैं एक ऐसे समाजी निज़ाम की तलाश में हूँ जिसका मकसद ही ये है कि वो नस्ल, ज़ात पात, रंग को एक कलम मिटा देता है। आज का पैराग्राफ है, वो बावजूद फिक्र की अजमत का कायल होने के बावजूद साइंस की अहमियत तस्लीम करने के दिल की दौलत को हर किस्म की दौलत से बरतर जानते हैं। यानी अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लामा इकबाल साइंस की अहमियत का कायल था। वो फरमाते हैं कि इंसान सिर्फ इल्म के हथियार से मुसल्लह होकर इंसान उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जहां सच्ची मसरत हासिल हो सके। यानी ये रास्ता तो उससे हिरोशिमा और नागासाकी के दोज़ख तक भी पहुंचा सकती है। यानी अल्लामा इकबाल के मुताबिक इंसान सिर्फ इल्म के हथियार से मुसल्लह होकर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता है जहां उससे सच्ची मसरत हासिल हो सके। इल्म के हथियार से लैस होकर इंसान हिरोशिमा और नागासाकी के दोज़ख तक भी पहुंच सकता है। इसलिए इल्म के साथ साथ इंसान को खुदा का खौफ भी होना चाहिए। इसलिए अल्लामा इकबाल चाहते थे कि इंसान इल्म के साथ साथ बंदे मोमिन भी हो जाए। इसीलिए लिखते हैं, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिब वकार आफरीं कारी कुशा कार साज, हर दो जहां से गनी उसका दिल बेनियाज, उसकी उम्मीदें कलील उसके मकासद जलील। यानी अल्लामा इकबाल चाहते थे कि इंसान इल्म के साथ साथ बंदे मोमिन भी बन जाए, बंदे मोमिन भी हो जाए, ताकि इसकी तरफ से किसी को तकलीफ भी न पहुंचे। वो एक दूसरे का खून पीने के बजाय एक दूसरे के दुख सुख में काम आ जाए। अपनी खुदी के साथ साथ दूसरों की खुदी का एहतराम करना। यानी अल्लामा इकबाल के फलसफे और शायरी का मरकजी ख्याल यह भी है कि इंसान अपनी खुदी के साथ साथ दूसरों की खुदी का एहतराम करना सीखे। अल्लामा इकबाल के ताल्लुक ख्वाजा साहब ने इस बात को समझाने की कोशिश की है। मजीद ख्वाजा गुलाम सईदीन फरमाते हैं कि बड़ी और बरगजीदा शख्सियतें किसी एक कौम, मिलत या फिरके की जायदाद नहीं होती, बल्कि पूरी आलमी इंसानियत की मीरास होती है। यानी ख्वाजा गुलाम सईदीन अल्लामा इकबाल के बारे में फरमाते हैं कि बड़ी और बरगजीदा शख्सियतें जो दुनिया में होती हैं
वो किसी एक कौम के मेरास या किसी एक मिलत या एक फिरके की जायदाद नहीं होती है, बल्कि पूरी आलमी इंसानियत की मीरास होती है। उनके कलाम से पूरी आलमी इंसानियत फायदा उठा सकते हैं। अल्लामा इकबाल, ख्वाजा गुलाम साइदीन अल्लामा इकबाल के बारे में मजीद फरमाते हैं कि जिस तरह पानी, हवा और सूरज हर एक के लिए यकसां तौर पर हयात बख्श होते हैं, यानी पानी, हवा और सूरज से हर एक यकसां तौर पर फायदा उठाते हैं, इसी तरह इकबाल के कलाम से हर शख्स यकसां तौर पर फैज़ हासिल कर सकता है। अल्लामा इकबाल किसी कौम या किसी फिरके के शायर नहीं है या किसी मुल्क के शायर नहीं है, बल्कि ये पूरी आलमी इंसानियत के शायर हैं। इसके कलाम से हर एक फैज़ हासिल कर सकता है। जिस तरह हवा, सूरज और पानी हर एक के लिए मुफीद है, फायदा मंद है, हयात बख्श है, इसी तरह अल्लामा इकबाल के कलाम से हर एक शख्स यकसां तौर पर फैज़ हासिल कर सकता है और इसमें किसी कौम या नस्ल की तशखीस नहीं है। बाकी वसला।